अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ है और चैप्टर नंबर 2। आखिरी दो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की, उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, जिसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी है। ठीक है, ये 5 मिनट का टॉपिक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हर साल एग्जाम में आता है, बहुत ही अहम टॉपिक है। इसको हम ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हमें जो है वो पता होना चाहिए कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है। 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पर एस डिस्टेंस है, ए एक्सीलरेशन है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी है और वी आई इनिशियल वेलोसिटी है। अब हम इसको इसको हम ड्राइव करेंगे, तो ड्राइव करने से पहले इसकी हम छोटी सी स्टेटमेंट लिखते हैं और हम कहते हैं कि थर्ड इक्वेशन third equation of motion can be obtained by using first equation of motion। ओके, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हुए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है वो ड्राइव करते हैं। आते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखते हैं, जैसा कि हमने ड्राइव किया था इसको भी। वो होता है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है बच्चों, तो देख ले, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिख लिए। हम अब यहां पर कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, इसको हम स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड्स पर, तो हो जाएगा वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लिया। हमने मैथमेटिक्स में एक फार्मूला पढ़ा है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहां पर जो है वो हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा है। देखिए यहां पर जो वी आई है समझे ए है और ए टी जो है वो बी है। इस इक्वेशन में जहां जहां पर ए है वहां पर आप वी आई रख लें और जहां पर बी है वहां पर ए टी रख लें। बहुत ही आसान इक्वेशन है, थोड़ा सा गौर करेंगे समझ में आ जाएगी। लिखेंगे वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई ए स्क्वायर मीन्स वी आई स्क्वायर। इक्वेशन इसका 2 प्लस रखेंगे 2 प्लस इसका ए यानी यहां पर वी आई, उसके बाद यहां पर बी ए यानी ए टी प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए टी होल स्क्वायर आर। इसको आप ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर एक छोटा सा हम जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ भी ऐसे नहीं करते हैं कि जो है उसका प्रूफ ना हो। देखिए हमें पता है कि 2/2 बराबर 1 के होता है, 3/3 बराबर 1 के होता है। यानी अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम हो और वो रेशो के फॉर्म में हो तो उनका आंसर जो है वो 1 आता है। तो यहां पर इस आखिरी टर्म में हम ए स्क्वायर टू टी स्क्वायर के आगे 2/2 अगर हम लगा दें तो कैसे होगा, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस 2 vi ए टी प्लस 2/2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर। देखिए यहां पर 1 पहले ही मौजूद है, लिखते नहीं है क्योंकि 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है और यहां पर 2/2 जो हम लिख सकते हैं। देखिए इस टर्म से और इस टर्म से हम कॉमन निकालेंगे, वी एफ इज स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस, अगर 2 इधर भी है 2 इधर भी है, ए इधर भी है इधर भी है, तो हम 2a क्या करेंगे मेरे भाई, कॉमन निकाल लेंगे। अगर हमने 2a कॉमन निकाल दिया तो यहां पर क्या बचा, वी आई टी प्लस यहां पर 1 बचा अपान में 2 और a एक इधर निकल गया है तो बाकी a बच जाएगा और टी स्क्वायर हम यहां पर लिख लेंगे। देखिए यहां पर जो अगर मैं 2a फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम यही टर्म हमारे पास वापसी आ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। याद है हमने सेकंड इक्वेशन ये पढ़ी थी। देखिए ब्रैकेट में टर्म इस जैसा है, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर जैसा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही टर्म है, यानी इस पूरी ब्रैकेट की जगह पर मैं एस पुटअप कर सकता हूं। आइए देखिए बच्चों कैसे होती है इक्वेशन प्रूव। वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 वही रखा मैंने
और इस पूरे टर्म की जगह पर वी आई टी प्लस 1/2 किसके बराबर है? एस के बराबर है मेरे भाई। तो यहां पर अगर हम प्लस का वी आई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। देखिए यहां पर जो है वो हमने प्रूफ कर लिया है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये थी डेरिवेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। आई होप के सबको बात समझ में आई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप अपने पास सेव कर लें। एग्जाम में बहुत अहम इक्वेशन है, हर साल जो है वो एग्जाम में आती है। अब हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। बच्चों यहां पर मोशन अंडर ग्रेविटी एक हमारे पास टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है हमारे जो है वो सेकंड चैप्टर की, बहुत ही अहम टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए इस नाम से पता चल रहा है कि इस टॉपिक में हम वो चीज पढ़ेंगे जो ग्रेविटी की वजह से मूव करे। ऐसी बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे जो ग्रेविटी उस पर असर करे, यानी जमीन का फोर्स। ठीक है, ये मिसाल के तौर पर ये मार करे, ये मेरे हाथ से गिर जाए, ये मूव करके नीचे जा रहा है, इसको बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जमीन की फोर्स की वजह से कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, ये जो मोशन है इसको बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। गैलीलो के नाम से एक साइंटिस्ट था जिसने जो है वो दरियाफ्त किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि जितनी भी चीजें हैं चाहे वो लाइट हो या हेवी हो, वो एट ए टाइम जमीन पर गिरती है। यानी उनकी जो स्पीड, उसकी जो यानी कि एक्सीलरेशन होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसने कैसे प्रूफ किया? इसने दो ट्यूब ग्लास के उठाए, एक एयर का भरा हुआ और एक जो वो एयर से खाली। जो एयर का भरा हुआ था उसमें एक पत्थर और एक फीदर जो है वो दोनों को जब फेंका तो पत्थर पहले गिर गया, फीदर बाद में गिरा। इसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा इसने ट्यूब उठाया, उससे एयर को बिल्कुल जो है वो बाहर निकाल दिया। जैसे ही फीदर और पत्थर को फेंका तो वो एट ए टाइम वहां पर जो है वो जाके नीचे बेस को टकराए। तो इसने प्रूव किया कि फीदर बहुत लाइट है, एयर की रेजिस्टेंस मिल रही थी, एयर की रेजिस्टेंस की वजह से वो जो है वो बाद में गिर रहा था, और पत्थर हेवी था, उस पर एयर का इतना असर नहीं हो रहा था, इस वजह से जल्दी गिरा। पर जो इसने मेन चीज प्रूव की वो की ये कि इस धरती पर, इस जमीन पर हर चीज पर एक ही फोर्स लगता है, एक ही एक्सीलरेशन के साथ सारी चीजें जो है वो जमीन पर गिरती हैं, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, हम यहां पर जो इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखते हैं, जैसे वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी को हम लिखते हैं जी टी, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी। यहां पर जो है वो हम इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखते हैं, और ये जी नेगेटिव लिखते हैं क्योंकि ये हम अपोजिट टू दी ग्रेविटी जाते हैं, और आपकी जो अर्थ का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है, इस वजह से जी को हम नेगेटिव लिखते हैं। और इसके अलावा -2gh, यहां पर आप माइनस लगा सकते हैं, 2gh इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, यानी अगर आप इसको थर्ड कर ले तो h इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर। यानी इसी तरह से हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आप लोगों ने पढ़ी, अर्थ पर जो बॉडीज चलती है, फोर्स लगता है, उनकी इक्वेशंस हमने प्रूफ करी थी, वही इक्वेशन, बस उनमें चेंजिंग क्या करी है, हम एस की जगह पर हमने एच रखा है और ए की जगह पर हमने जी रखा है। ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है ड्यू टू अस, हमारी वजह से। अब किसी चीज पर फोर्स लगाए और वो एक्सीलरेट हो, इंजन किसी गाड़ी पर फोर्स लगाए वो एक्सीलरेट हो, तो उस एक्सीलरेशन को हम ए से इंडिकेट करते हैं। और अर्थ किसी पर फोर्स लगाए और अर्थ की वजह से ऊपर से नीचे चीजें गिरें, तो हम यहां वहां पर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम जी बोलेंगे। तो इसी तरह से ये मोशन अंडर ग्रेविटी पर जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, हम ये तीनों इक्वेशंस जो है वो
इस्तेमाल करके जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों टॉपिक समझ में आई होंगी और इंशाल्लाह ताला आगे भी ऐसे हम पूरा कोर्स 9th का कवर कर रहे हैं, जिसमें थ्योरी होगी, एमसीक्यूज होंगे और उसके अलावा न्यूमेरिकल्स होंगे। फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर इजी लर्निंग हब के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस जो है वो आप लोगों को मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।